अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अधूरे इंतकाम की दूसरी किस्त। दूसरे दिन फिर मैं इसी तरफ निकल गया, मगर वो बूढ़ा और वो दुश्मन जहाँ नज़र नहीं आई। मेरे हाथों में राइफ़ल दबी हुई थी और सर पे खुश रंग फूलों का एक झुंड मंडला रहा था, मगर मैं उनसे बेनियाज होकर झाड़ियों की सिमत तका जा रहा था। मेरी नज़रें उन झाड़ियों पे जमी हुई थी, मगर वहाँ हवा के सरसराहटों के अलावा कुछ ना था। मैं इस रात बिल्कुल ना सो सका। नरगिस का शौक और मुतस्सम चेहरा बार बार मेरी नज़रों में झांक रहा था। क्या ज़रूरी है कि उसने भी मेरे लिए वही जज्बात महसूस किए हों जो मैं महसूस कर रहा हूँ। रात के ना जाने किस पहर मेरी आँख लग गई, फिर फ़ौरन ही किसी खटके से खुल गई। कहीं से कोई आवाज़ आई थी, गालिबन हवेली के किसी दूर आफात गोशे से। मैं मसेरी से उतरा और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। राहदारी दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर ये कैसी आवाज़ थी? मैं चलता हुआ हवेली के अक़बी हिस्से में आ गया। सामने सहन था। सहन के अख्तिताम पे ऊंची सी दीवार थी। दफ़तन मुझे किसी बू का एहसास हुआ, किसी चीज़ के जलने की बू आ रही थी। मैं सहन में आया। सामने सिगरेट का टुकड़ा सुलग रहा था। मैंने खिड़की पे नज़र डाली। रात के 3 बजे थे। इस वक्त कौन सिगरेट नोशी कर रहा था? मैं सिगरेट उठाने के लिए झुका। इसी वक्त एक साया लहराया और तेज़ी से दीवार की तरफ लपका। थोड़ी देर के लिए मैं शशदर रह गया, फिर तेज़ी से साए की तरफ झपटा, मगर इस अरसे में वो दीवार फलांग चुका था। मैंने दीवार पे चढ़ के देखा। दूसरी तरफ घना और तारीख जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। सुबह रहमत नाश्ता लेके आया तो मैं बेख्तियार पूछ बैठा, कौन सा सिगरेट पीते हो? वो कदरे बौखला गया और घबरा के बोला, जी मैं तो बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पिया कर। मैंने सिगरेट पैकेट से एक सिगरेट निकाल के इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, रात वाला सिगरेट का टुकड़ा मेरी जेब में पड़ा हुआ था और मैं ये जानने के लिए बेकरार था कि हवेली में कौन शख्स इस ब्रांड का सिगरेट पीता है। वो दोपहर को खाने पर डॉक्टर जाहिद से मुलाकात हुई। खाने से फारिग होकर मैंने डॉक्टर जाहिद से एक सिगरेट तलब की। डॉक्टर ने मुझे अजीब नज़रों से घूरते हुए खुश्क लहजे में कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे स्मोकिंग से सख्त नफ़रत है। मैं शर्मिंदा हो गया। वाकई मैंने डॉक्टर को सिगरेट पीते नहीं देखा था। शाम होते ही मैं जंगल की तरफ निकल गया। इस वक्त सिगरेट का टुकड़ा मेरे जहन से महू हो गया था। मैं नरगिस के बारे में सोच रहा था। राइफ़ल मेरे हाथ में थी, मगर मुझे शिकार से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं थी। सामने से खूबसूरत तोतों की डार उड़ती चली गई। मैं हैरत से इस खूबसूरत मंज़र को तकता रहा। अचानक अकब से किसी की आवाज़ उपरी, फिर आ गए। ये सुनते ही मैं उछल पड़ा। डर गए? आवाज़ फिर आई और साथ ही हंसने की आवाज़। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली। है वही आवाज़ तो थी जिसका मैं मुंतज़िर था। मैंने पलट कर देखा। मेरे सामने नरगिस खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे अपनी तरफ शौक़ और दिलचस्पी से देखता पाकर इसने नज़रें झुका दी। वो अंगूठे से ज़मीन को कुरेदने लगी। क्या अकेली आई हो? मैंने पूछा। बाबा कल से बुखार में है, इसलिए लहजे में दुख का अंसर था। तुम शायद अपने बाबा को बहुत चाहती हो, यह भी कोई पूछने वाली बात है? वही तो मेरे सब कुछ है। माँ के बाद उन्होंने ही तो मेरी परवरिश की है। तुम लोग जंगल में क्या करने आते हो? मैंने इसके दुख को दूर करने की वजह से सवाल बदला। तुम्हारी तरह जान लेने नहीं आते, हम तो लोगों को ज़िंदगी देते हैं। मेरे बाबा हकीम हैं, हम जड़ी बूटियों की तलाश में यहाँ आते हैं। वो हाथ नचाते हुए बोली, क्या तुम भी मरीज़ों को देखती हो? मैं मुस्कुरा के बोला, नहीं, मैं बाबा का हाथ बटाती हूँ। वो मासूमियत से बोली, किसी दिन मैं अपना इलाज करवाने आऊँगा। तुम गालिबन पुरानी बस्ती में रहती हो? हाँ। इसने असबाब में सर हिलाया, फिर टोकरी उठाते हुए बोली, अच्छा चलती हूँ, बाबा राह देख रहे होंगे। कल आओगी? अचानक मेरे मुँह से निकला। मैं खुद हैरान था कि मेरे मुँह से अल्फाज कैसे निकले। जी। इसने जी की ई पर ज़ोर देते हुए कहा। इसके खूबसूरत पेशानी पे शिकनें पड़ गई थी। इसका लहजा दुरुस्त और तीखा था, मगर वो होंठों पे आई हुई बेसाख्ता मुस्कुराहट को छुपाने में नाकाम रही थी। मेरा मतलब है, मैं संभल के बोला, मेरा मतलब है बस यूं ही। नरगिस मगर क्यों? वो शरारत और शोखी से बोली, चलो अच्छा, मैं तुम्हारे मतलब पे आ जाऊंगा। मैं गड़बड़ा गया। मेरी बौखलाहट पे वो खिलखिला के हंस पड़ी। इसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांत कूद गए। मगर तुम हो कौन? तुमने अपना नाम नहीं बताया और कहाँ रहते हो? मारी शौक़ और तजस्सुस के इसने बैक
वक्त कई सवालात दाग दिए। जब मैंने इसे अपने बारे में बताया तो खौफ और दहशत से इसकी आंखें फैल गईं। टोकरी छूट के ज़मीन पे गिरते गिरते बची। मैं कह नहीं सकता कि इस खौफ की वजह क्या थी। गालिबन वो मेरे ख़ानदान के हशर से वाकिफ़ थी। इतनी बड़ी हवेली में डर नहीं लगता, वो बड़ी मुश्किल से बोली। डर तो नहीं लगता मगर दिल घबराता है। ज़्यादा दिल घबराया करे तो मकतब पे आ जाया करो। बाबा बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ शरबत भी दूंगी, तुम्हारा दिल नहीं घबराएगा। अगले दिन सुबह नाश्ता से फ़ारिग होकर मैं नादिर ने इतला दी कि एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। मैंने जवाब दिया, इसे अंदर भेज दो। जब वो लड़की कमरे में दाखिल हुई तो मेरा मुंह हैरत से खुल गया। नरगिस थी, इसके हाथ में इसकी मखसूस टोकरी थी। वो मेरी हैरत से बड़ी लुत्फ़अंदोज़ हुई। नरगिस तुम, मैं इतना कह सका, क्या तुम मेरी आमद से खुश नहीं हुए? मैंने सोचा बड़े आदमियों, मालूम नहीं मकतब पे आना पसंद करोगे कि नहीं, इसलिए खुद ही हाजिर हो गई। मैं तुम्हारे लिए शरबत लाई हूँ। ये कहकर इसने टोकरी मेज़ पे रखी और बोतल निकालते हुए बोली, ये सुकून कल्ब के लिए बहुत मुफीद है। मैं बोतल उठा के देखने लगा। जानबूझ के बोला, बड़े आदमी से मिलने आई थी, 100 मुलाकात हो गई, अब चलती फिरती नज़र आओ। मेरे यहाँ आने की एक वजह ये और भी है। वो जल्दी से बोली, आज तुम जंगल की तरफ आते तो वहाँ मुलाकात ना हो पाती। बाबा की तबीयत अभी तक ख़राब है, आज मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी, इसलिए बतला दिया है। अलबत्ता इसने जाते जाते एक ख़ास अदा से मुस्कुराहट मेरी तरफ फेंक दी। मैंने इसे रोकना चाहा मगर वो ना रुकी। हवेली के कुछ फासले पे पुरानी बस्ती आबाद थी जो कि हमारी रियाया में शामिल थी। बाबा का मतलब तलाश करने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़ा। बाबा वाकई बीमार था। मुझे देखते इसके होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। इसने आवाज़ देके नरगिस को बुलाया। मुझे देख के नरगिस ठिठक गई। वो यकीनन हैरत के समंदर में गौता ज़न थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं आज सुबह इसको देख के हुआ था। अब हमारे मकतब पे बहुत ऊंचे लोग आने लगे हैं, बाबा हंसता हुआ बोला, और मैं बाबा बातों में मसरूफ़ हो गए। नरगिस खातिर मदारत में लग गई। कई सवाल हुए और कई जवाब मिले। ज़्यादा हुकमत पर गुफ्तगू रही। फिर गुफ्तगू का रुख नरगिस की ज़ात की तरफ मुड़ गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से कल्बी कैफियत छुपाने में कामयाब हुआ। शुक्र है कि गुफ्तगू यहाँ के मुहद्दम हो गई थी। बाबा नरगिस के हाथ पीले करने के लिए परेशान थे। वापसी पे मुझे नरगिस बस्ती से बाहर छोड़ने आई। इसने बताया कि कल वो और बाबा मखसूस जड़ी बूटियों की तलाश में दूसरी जगह जाएंगे। वो जगह जंगल के कल्ब में वाक़ है। तो पगडंडी पे चले आना। काफ़ी दूर निकल आने के बाद पगडंडी दाईं तरफ मुड़ जाएगी। हम वहीं कहीं झाड़ियों में मिल जाएंगे, मगर ख़याल रखना दाईं तरफ मुड़ना ज़रूरी है। सीधे मुंह चले मत जाना। आगे दलदल है, कहीं इसमें फंदा ना पड़ो, वहाँ तुम्हारी ये बंदूक वगैरह काम नहीं देगी। नरगिस हंसकर बोली, तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मैं बोला, तो तुम्हें इससे क्या? वो शौक़ लेजे में बोली। फिर शायद इसने मेरी अफसरदी को जान लिया था। वो संजीदा हो गई और नज़रें झुका के बोली, क्या तुम मुझे चाहने लगे हो? बहुत ज़्यादा। मैं इसकी थोड़ी छूते हुए नर्म लहजे में बोला। हवेली में इंस्पेक्टर नवीद मेरा मुंतज़िर था। मुझे देखते ही तीर की मानिंद मेरी तरफ बढ़ा। इसका चेहरा जोश से तमतमा रहा था। गुलसार साहब, आज वो मूसी मेरे हाथ आते आते रह गया। कौन? मैंने हैरत से पूछा। वही आपका अज़ली दुश्मन। दरख्तों के झुंड में दिखाई पड़ गया। देखते ही भागने लगा। हाथ से जाता देख के मैंने फ़ायर कर दिया। गोली इसकी टांग में लगी, लेकिन वो देखते ही देखे करीबी झाड़ियों में रुपोश हो गया। खैर जाएगा कहाँ तक? मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं। इंस्पेक्टर की शेखी पर मैं दिल में हंस पड़ा। वो अपने नाकाम फायर पे किस कदर नाज़ा था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मेज़ पे नज़र पड़ते ही दिल धक से रह गया। बोतल गायब थी। मैंने हर जगह तलाश की मगर नाकाम रहा। मैं सिगरेट जलाकर शरबत की गुमशुदगी के मुतालिक सोच रहा था कि दरवाज़ा खुला और डॉक्टर जाहिद मुश्ताक अंदर दाखिल हुआ। शरबत की बोतल इसके हाथ में थी। शरबत जहर आलूद नहीं है, डॉक्टर बोतल को मेज़ पर रखते हुए बोला, मगर तुम्हें तो बता दूं कि मेरी इजाज़त के बगैर बाहर की कोई चीज़ भी तुम इस्तेमाल नहीं करोगे। इट्स ओके। मैं डॉक्टर के बेमायने अंदेशों और बेजा
पाबंदियों से कुड़कर रह गया। मैं सड़क से कटकर जंगल के अंदरूनी होने वाली पगडंडी पे घनी झाड़ियों के दरमियान से गुजर रहा था। काफ़ी आगे जाके पगडंडी दाएं जानिब मुड़ गई। यहाँ कदावर झाड़ियाँ उगी हुई थी। इसी जगह नरगिस को मौजूद होना चाहिए था। सामने दूर तक फैला हुआ कता था जिस पर काई जमी हुई थी। मैं समझ गया दलदल है। नरगिस ने इसी दलदल से बचने की ताकीद की थी। मैंने झाड़ियों में नज़रें दौड़ाईं। किसी तनफ़ुस का पता ना था। खासे इंतज़ार के बाद वापसी के बारे में सोचा ही रहा था कि झाड़ियों में सरसराहट हुई और नरगिस का चेहरा नमूदार हुआ। वो तेज़ी से मेरे करीब आई और शगुफ्ता लहजे में बोली, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ा कर देखा, बाबा नहीं आए क्या? झाड़ियों के अंदर वो मेरे करीब आकर बोली, आओ तुम भी हाथ बटाओ। हम दोनों झाड़ियों में घुस गए। कुछ देर बाद पहले नरगिस ने बताया था कि बाबा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, मगर हमारे मेल मिलाप को अच्छी निगाह से नहीं देखते। मैं कदरे दिल गिरफ्तार हो गया। खैर हम दोनों झाड़ियों में घुसकर एक तरफ चले गए। कुछ देर बाद बाबा भी कुछ पत्ते और गोल गोल फल उठाए वहाँ आ गए। मुझे देख के उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रेंग गई। हमारे दरमियान मुख्तसर रस्मी गुफ्तगू हुई। वापसी का इरादा कर ही रहे थे कि यखलक एक हौलनाक चीख हवा के दोष पे लहराई और हमारे कानों में पड़ी। हम घबरा के झाड़ियों से बाहर निकल आए। देखा तो सामने एक आदमी दलदल में लख्त ब लख्त धंसता जा रहा था। वो बाहर निकलने की कोशिश में हाथ पैर चला रहा था। इसकी चीखें हमारा दिल दहला रही थी। बाबा ने फूल पौधे ज़मीन पे फेंके और मुतजस्सिस नज़रों से अतराफ़ का जायज़ा लेने लगे। वो दलदल के किनारे झुके हुए दरख्तों को गौर से देख रहे थे। फिर मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। उन्होंने दलदल पे झुकी हुई एक शाख को खींच के आजमाया और मेरी तरफ मुड़कर बोले, आप ज़ोर लगाएं, ये शाख आदमी तक पहुंचनी है। मैंने और बाबा ने मिलकर शाख को पूरी कुव्वत और ताकत से झुकाया तो शाख आदमी के हाथ तक पहुंच गई। शाख को मजबूती से पकड़ लो। बाबा आदमी से मुखातिब होकर पूरी कुव्वत से चिल्लाए। दलदल में फंसे हुए शख्स के चेहरे पे कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई। जब इसने शाख को मजबूती से पकड़ लिया तो बाबा ने मुझे शाख छोड़ देने के लिए कहा। वो खुद भी फुर्ती से एक तरफ हो गए। शाख इस आदमी को लिए तेज़ी से ऊपर आई। वो आदमी हैरत और खौफ से नीम जान शाख से लटका हुआ था। बाबा ने इसकी हिम्मत बंधाई। शाबाश, आहिस्ते आहिस्ते सरकते हुए तने की तरफ आ जाओ, ये कोई मुश्किल बात नहीं। वो आदमी आहिस्ते आहिस्ते सरकते हुए तने के करीब आ गया। तने के करीब पहुंचते ही धप से ज़मीन पे गिर गया। मैं लपक के इसके करीब पहुंचा। अब बेहोश होने की बारी मेरी थी, क्योंकि मेरे सामने इंस्पेक्टर नवीद आंखें बंद किए हुए गहरी सांसें ले रहा था। कुछ देर बाद इसके हवास बहाल हुए और वो उठकर बैठ गया। मुझ पे नज़र पड़ते ही वो चौंक पड़ा और घबराए हुए लहजे में बोला, वही था मिस्टर गुलजार? वही था? कौन? मैंने हैरानी से पूछा। वही जिसे कल मैंने ज़ख्मी किया था, आज फिर दिखाई दिया था। मैं इसकी तरफ बढ़ा ही था कि वो तेज़ी से पलटा और मुझ पर टूट पड़ा। फिर मुझे धक्का देकर दलदल में गिरा दिया। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि मुझे रिवॉल्वर तक इस्तेमाल की मोहलत ना मिल सकी। और मेरे खुदाया, वो गहरी सांस लेते हुए बोला, दलदल की तरफ देखकर खौफज़दा आवाज़ में बोला, आप लोग मौजूद ना होते तो आज मेरा काम तमाम था। वो शाम अच्छी नहीं गुजरी। रात को बिस्तर पे लेटा तो भी जहन उलझा रहा। करवटें बदलने की कैफियत में खासी रात गुजर गई। पिछले पहर की खुनकी से पलकें बोझल होने लगीं कि आंखें खटके से खुल गई। महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे से लगे हुए झांक रहा है। रात के गहरे सुकूत में इसकी सांस लेने की आवाज़ बहुत वाज़े सुनाई दे रही थी। मैं खामोशी से उठा और दबे पांव दरवाजे के करीब जाके खड़ा हो गया। ज़रा देर तक मैं खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ते से कुंडी गिराई और एक ही झटके से दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने हवेली के चौकीदार नादिर खड़ा था। मुझे अचानक अपने सामने देख के इसका रंग उड़ गया। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो खामोश रहा। मेरा खून खौलने लगा। मैंने नादिर पे थप्पड़, घूंसों और लातों की बारिश कर दी। इसकी नाक और मुँह से खून जारी हो गया। ये क्या हो रहा है? किसी ने गुस्सीली भरी आवाज़ में पूछा। मैंने मुड़ के देखा। डॉक्टर जाहिद मुझे नागवार री से घूर रहा था। इससे पूछें, ये इस वक्त मेरे दरवाजे के साथ लगा हुआ क्या कर रहा था? मैंने गुस्से से कांपते हुए कहा।
जो कुछ भी कर रहा था दुरुस्त कर रहा था। इसके फ़राइज़ मनसबी में दाखिल है। डॉक्टर सख्त लहजे में बोला। इसकी आंखों से शदीद गुस्सा झलक रहा था। इतनी रात गए किसी की ख्वाबगाह में झांकना किस फ़र्ज़ की ज़मरे में आता है? मैंने तंज़िया लहजे में कहा। फ़ुज़ूल बातें मत कीजिए डॉक्टर, लेकिन बाअदब लहजे में बोला। फिर नादी से मुखातिब हुआ, आओ मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूँ। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।